कितनी देर से नॉक कर रही हूं मैं। चलो भाई, अब काम ना करने का नया बहाना मिल गया। आंटी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाती हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। कोई जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। परमशाह, तुम्हारा मामू अभी जिंदा है, तुम्हें जिंदगी में कोई दुख और परेशानी नहीं होने देगा। कहाँ जा रही हैं आप? रूमी को उसकी लापरवाही पर सबक सिखा। हारिस, हारिस, ये क्या हो रहा है? अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। तुम ना एक नंबर के मस्खरे हो। ये मस्खरापन सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें हंसाने के लिए। क्योंकि जब तुम हंसती हो ना तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बस कर दो। ये दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कौन कौन कहाँ जा रहा है? अरे रूमी और असद भाई। क्या पता वो दोनों भाग रहे हो। हर बात में मजाक में नहीं उड़ाई जा सकती, और हर बात में परेशान भी नहीं हुआ जाता। उन दोनों की मर्जी यार, जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। नहीं, जिंदगी उन दोनों की जरूर, लेकिन हमारे घर में मर्जी सिर्फ अम्मी की चलती है। आई समझ? अच्छा चलो, मैं करती हूँ तुमसे बात। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। जाने दो, मत रोको इसे। 2-4 दिन सड़कों की खाक छानेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सब मेरी गलती है। काश मैं उसे रोक लेता। बाबा, आप खुद को ब्लेम क्यों दे रहे? उनको ब्लेम क्यों ना दूं? अगर वो घर से ना जाता, मैं उसे रोक लेता तो कम से कम ये तो ना होता। और अगर उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहाँ बैठे, आए। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मौला, या मेरे मालिक, रहम कर दे मुझ पे। मेरी गोद उजड़ने से बचा ले, मेरे हारिस की सांसें टूटने से बचा ले। मेरे मौला, तू ही बचाने वाला है। रहम कर दे मेरे मौला, रहम कर दे, रहम कर दे। बचा ले मेरे बच्चे को, बचा। या मेरे मौला, मेरी मदद फरमा, रहम कर दे मुझ पे, रहम कर दे। भाभी, अरसल से बात हुई है। वो हारिस नहीं सालिम, मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुनाना। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। नहीं, नहीं।
गोली बिल्कुल बाजू से छू कर गुजरी है। अगर जरा सी भी 1-2 इंच इधर उधर हो जाती ना तो लग जाती। अल्लाह ना करे आप ही के ऐसा कुछ होता। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी है। मैं बहुत ख्याल रखूंगी उसका। होना भी ये चाहिए, अल्लाह की तरफ से इशारा है ये। बस तुम साई की तरह उसके पीछे रहो, उसका इतना ख्याल रखो, उसकी खिदमत करो ताकि उसका दिल नरम पड़ जाए तुम्हारी तरफ से। आप भी, मैं सिर्फ उसका दिल नरम नहीं करना चाहती बल्कि उस दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती हूँ और उस जायरा को उसके दिल से निकाल के बाहर फेंक देना चाहती हूँ। रमशा, हौसला, सब्र। अगर ये तेजियां दिखाई ना तो मुंह के बल गिरोगी। आराम से फूक फूक के गदब रखना है तुमने। अच्छा, मैं जाके अपनी सासू माँ के आंसू पोंछती हूँ। कहते हैं जो बुरे वक्त में साथ दे उसे हमेशा साथ रखा जाता है। ऐसे एक बात है, मेरी सोबत में रह के तुम थोड़ी समझदार हो गई। जाओ। हाँ, तुम्हारी गाड़ी के स्टार्ट होने से आँख खुली मेरी। मैं तो परेशान हो गई। हाँ, जाहिर है अब उसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। रूमी का भाई है ना छोटा, हारिस, उसके बाजू में गोली लगी है। वो और कितने दिन रहेंगी वो वहाँ पर? जाहिर है भाई, उसका भाई है, अब कुछ दिन तो रहेगी ना वो वहीं। मम्मी वो तो ठीक, लेकिन घर के काम कौन करेगा? उसके चक्कर में हमने हसीना को भी निकाल दिया। और महीन भाभी, वो तो उठकर किसी को पानी ना पिलाएं, काम क्या करेंगी वो? पता नहीं, अब तो बहाना मिल गया भाई के जख्मी होने का। पता नहीं कितने दिन रहेगी वहाँ। माहीन की तो बात रहने ही दो, वो तो मरते हुए को पानी भी नहीं पिला सकती। ये पड़ोस में है ना राशिदा, उसने 1-2 काम वाली बताई थी मुझे। मैंने तो ये रूमी को ना रगड़ा देने के चक्करों में ना उसे जवाब नहीं दिया था। अब उन्हीं में से बुलाती हूँ किसी एक को। हमें जिसे भी रखेगा प्लीज ऐसी कोई रखना जिसे खाना बनाना आता हो। अच्छा भाई, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। अब मौका ही ऐसा था कि मैं उसे जल्दी आने के लिए कह भी नहीं सकती। खैर, जी ले कुछ दिन अपनी जिंदगी वहां, फिर आना तो उसने यही है ना। रूमी, मामा, असद को मैं कहती रह गई कि मुझे साथ ले जाए अपने, लेकिन वो नहीं लेके गए। उन्होंने कहा मैं आपके पास रुकूं क्योंकि आप परेशान हो रही होंगी। रूमी बेटा, ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? वो मामा, बताओ बेटा, कैसे लगी है चोट? मामा वो हसीना फर्श धो रही थी ना, गीला हो रहा था नीचे से फर्श, तो मैं चली तो वो पैर फिसल गया, बस और कुछ नहीं। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा संभल के चला करो, अब तुम बच्ची थोड़ी रही हो। बचपना तो मामा उसी दिन खत्म हो जाता है ना बेटियों का, जिस दिन निकाहनामे पे साइन करते हो। रूमी, क्या बात है? तुम खुश तो हो ना अपने घर में? नहीं मामा, मैं मजाक कर रही थी आपसे। मैं बहुत खुश हूँ, बस एक जनरल बात कर रही थी। फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो? हम सच में, असद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र अल्लाह। आखिर कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगी तुम, और तुम्हारी लापरवाहियां कब खत्म होंगी? कहा था तुमने, तुम जिम्मेदारी संभालोगी, ख्याल रखोगी अम्मी का। ऐसे रखते हैं ख्याल? उनकी बात तबीयत खराब हो रही हो, तुम ये सो रही हो, हर बार मुझे अम्मी के सामने शर्मिंदा करवा देती हो। और आंटी वो तो कभी आपकी कमी नहीं महसूस होने देती। तुम बेटी नहीं बहू हो। मेरी टांगे दबाओ, मैं कोई फारसी में बात कर रही हूँ। अम्मी कह रही थी कि ये बर्तन समेट कर सोइए। अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यूं बर्तनों से भरा बसे। नहीं,
भाभी और जूनी सब बहुत अच्छे हैं मामा। आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे एक बात तो बताएं, हारिस भाई इतनी रात को बाहर क्यों गए? आशा चला गया? जी बाबा चला गया। वो तो काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था रुकने के लिए, लेकिन मैंने सोचा काम का हर जगह रुक कर क्या करेगा, इसलिए रोकना मुनासिब नहीं समझा। पेशेंट को होश आ गया, आप जाकर मिल सकते हैं। कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ बाबा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं बाबा, खुद को इल्जाम मत दें। होता तो वही है बाबा जो तकदीर में लिखा होता है, और शायद ये तकलीफ लिखी थी। बेटा तुम्हें कुछ हो जाता तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती। मेरी वजह से, मेरे फैसले की वजह से आप परेशान थे ना बाबा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वक्त हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। तुम मेरी जगह पे होकर सोचो तो तुम्हें बाप से कभी भी शिकवा नहीं रहेगा। अब तो मुमानी के साथ रूमी भी मिल जाएगी। कितनी मुश्किल से मामू ने स्टैंड लिया था रमशा के लिए। 1-2 दिन की ख्वारी के बाद हारिस के भी अकल ठिकाने आ जाती। सब खराब हो गया। अब क्या होगा? रमशा को रूमी का कमरा छोड़ना होगा। क्या? अरे मैं आपसे रमशा और हारिस के बारे में बात कर रही हूँ, आप रूमी के कमरे के बारे में बात कर रही हैं। घर में परेशानी की वजह से शायद अरसल या खतीजा भाभी ने अभी तक देखा नहीं, तो जैसे तैसे करके रमशा अपनी बात मनवा ली थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं चाहती कि रमशा किसी की भी नजरों में बुरी बने, इसलिए उससे कहो कि फौरन यहाँ आ जाए। इतनी देर में रूमी को बातों में उलझाती हूँ। रूमी बेटा थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। चलो। जी बाबा। अरे रूमी बिटिया आई है। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। तुम्हें देखने को ना मेरी आंखें तरस गई थी। बैठो ना, बैठो, बातें करते। पप्पो मुझे कॉल आ रही है, मैं उठा लूं? अभी मैं आई हूँ बात करने और तुम्हारा फोन भी आ गया। चलो सुन लो किसका। जी। फिर बैठकर बातें करेंगे आराम से। हेलो हेलो रूमी। रूमी कुछ पता चला क्या हुआ? हाँ जाहिरा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी अरसल भाई से बात हुई है। हारिस भाई बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ हाँ, तुम मत करो फिक्र, बस बस। जरा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पे इस वक्त। मेरा क्या कसूर भाई? मैंने थोड़ी ना बुलाया था लड़कों को। तो क्या जरूरत थी आपको घर छोड़कर जाने की? खैर अब मैं आ गई हूँ ना, कि सारी मसलहत हल हो जाएगी। समझे, आपको आपकी खुशी मिलकर रहेगी। बाबा नहीं मानेंगे। वो कल भी आए थे, मुझे अपनी मजबूरियों का कहकर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। कहा ना परेशान मत हो। चले शाबाश, अपना मूड ठीक कर।
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। चले आप दोनों बात करें, मैं बाहर से कुछ चीजें देख कर आती हूँ। जान निकाली। आउच। देखो, हर काम के पीछे कोई ना कोई मसलियत होती है। ये सब शायद इसी वजह से हुआ कि रूमी यहाँ आए, मेरे लिए बाबा से बात करें। बाबा हम सबकी बात टाल सकते हैं, लेकिन रूमी की नहीं। तुम परेशान मत हो, चलो मुस्कुरा तो दो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर्स काफी मुतमईन हैं, डिस्चार्ज करने का कह रहे हैं। मैं पेमेंट कर दूं? हाँ तुम पेमेंट करो। मुझे घर चलते हैं, मेरी माँ के फोन पे फोन आ रहा है। तुम किसके साथ आई? और वो सायरा के साथ आई थी। अच्छा। अब आपने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, मेरी हर छोटी से छोटी बात मानी है, और मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने आपसे किसी चीज की ख्वाहिश की हो, आपने वो पूरी ना की। मुझे पूरा यकीन है बाबा, आज भी मैं आपसे कुछ मांगूंगी ना, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जानता तेरी रूमी मुझसे क्या मांगे? बाबा अगर आप जानते हैं तो मेरी बात का मान रख लेना बाबा, प्लीज प्लीज मेरी खुशी के लिए मान जाएं प्लीज बाबा, बाबा प्लीज। देखो बेटा, बेटियां प्लीज कहते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा मान, तुम्हारी खुशी, हमेशा मैंने उसको अहमियत दी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी ना करूं? जीती रहो बेटा, जीती रहो। वैसे मुझे तंज किए बिना आपका गुजारा नहीं होता ना। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उन पर सिर्फ तंज किया जा सकता है, तारीफ नहीं। वो मंगनी करना चाहते हैं ना, करने दो अपनी खुशी। मैं भी देखती हूँ इन सबको अपनी खुशियाँ कब तक रास आती। होगा वही जो मैं चाहती। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। अम्मी आप, आपने क्यों जहमत की? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। तुम मेरे पास आओ या फिर मैं तुम्हारे पास आऊं, बात तो एक ही है। अच्छा, रूमी के बगैर ना ये घर बहुत सूना सूना सा लग रहा है। बहुत प्यारी बच्ची है, चंद दिनों में उसने पूरे घर को संभाल लिया था। अब माशाल्लाह से हारिस को घर आए भी 2-3 दिन हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ और जाकर रूमी को घर ले आओ। मैं तो आज ही जाने वाला था उसे लेने के लिए, लेकिन मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं निकाल पाया। मसरूफियत को साइड पर रखो और पहली फुर्सत में जाकर मेरी बहू को घर लेकर आओ। अच्छा, आपका हुक्म, मैं कल ही उसे ले आऊंगा। जीते रहो, अब ले आना। ये देखो बेटा, इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ये देखो। मामा वो बाबा पप्पू से कब बात करेंगे? कर लेंगे बेटा, जरा झिझक रहे हैं।
नहीं लेकिन देर हो जाएगी ना, अभी बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखिए जायरा के घर भी तो जाना है ना फिर हमने। हाँ ये बात तो सही कही तुमने। किसका है? असद का? बाद में बात करेंगे। नहीं बेटा अभी बात कर लो, शोहर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो ना मामा। चलो चलो। हाल एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने तो सुना था शौहर से दूर होकर बीवियां बहुत उदास हो जाती हैं। तुम तो बहुत खुश लग रही हो। जी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या कर रही थी? वो रोटियां बनवाना सीख रही थी मम्मी से। तो फिर सीख ली? नहीं ना, इतनी मुश्किल है रोटियां बनाना। मैं सोच रही हूँ कि जब तक मुझे गोल गोल रोटियां प्रॉपर वाली बनानी नहीं आ जाती मैं दूर रहती हूँ आपसे। नहीं नहीं ऐसा सोचना भी मत। हेलो हेलो। तुम मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देती हो। कैसे? तुम हंसती भी अच्छी लगती हो या फिर जब शोखी में बात करती हो मुझसे तब, या फिर जब मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती हो उस वक्त अच्छी लगती हो। तो फिर बताइए कब ज्यादा अच्छी लगती हो आपको? हमेशा, हर रूप में। सीधा दिल में उतर जाती हो। सच में तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने मुझे मिस किया? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? आपने मामू से बात की? अब तो हारिस भी ठीक हो गया। देखो ये शादी का मामला है, मैं इतनी जल्दबाजी से काम नहीं ले सकती। अम्मी वो रूमी की दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है अभी तक रूमी ने मामू को पक्का कर लिया होगा। तभी तो मामू कोई बात ही नहीं छेड़े। रमशा और हारिस की मंगनी की बात ही नहीं कर रहे। पहले तो कह रहे थे इतवार को मंगनी कर दो। अरे भाई मंगनी भी हो जाएगी, थोड़ा सब्र से काम लो। वक्त नहीं है हमारे पास। पता चले हम सब्र करें और फल कोई और खा जाए। अच्छा मौका है, सबको नजर आ रहा है कि रमशा कितना ख्याल रख रही है। करती हूँ ताहिर भाई से बात, देखती हूँ क्या जवाब देते हैं वो। जवाब नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक का जवाब लीजिएगा। अच्छा अब दवाई खा। ताहिर हम जायरा के घर कब जाएंगे? वो रूमी भी पूछ रही थी, वो कह रही थी अगर मेरे जाने से पहले कोई बात बन जाए तो। हाँ वो मैंने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया अचानक आकर? नहीं नहीं। कैसी बातें कर रही हो, परेशानी किस बात की? ये तो आपका बड़ापन है ताहिर भाई, वरना आज के दौर में कौन किसी का ख्याल रखता है। आपने हमेशा मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी, मेरी बच्चियों के सर पर शफकत भरा हाथ रखा, उन्हें कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी कि उनका बाप जिंदा नहीं है। खैर से हारिस अब आ गया है और ठीक भी हो गया, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम किसी दिन बैठकर तारीख तय कर लें और ये भी सोच लें कि खानदान में से किस किस को बुलाना है तो अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी बखूबी निभा जाऊंगी। हाँ वो
गुड़िया मैं क्या हुआ ताहिर भाई, आप ये वो मैं क्या कर रहे हैं? अगर आपको कोई परेशानी दरकार है तारीख तय करने में तो मैं खुद सोचकर आपको बता देती हूँ। गुड़िया, रमशा हारिस के साथ खुश नहीं रह सकेगी। ये आप क्या कह रहे ताहिर भाई? आपने मुझसे वादा किया था, मुझे यकीन दिलाया था इस बात का। हाँ, मैंने यकीन दिलाया था, लेकिन तुम खुद सोचो ना कि अगर हारिस से हम जबरदस्ती हाँ करवा भी लेंगे तो क्या रमशा हारिस के साथ खुश रह सकेगी? ये बात आपको मुझे आज दिलाने से पहले सोचनी चाहिए थी ताहिर भाई। रमशा बेचारी क्या सोचेगी जब मैं ये सब उसे बताऊंगी? वो तो दिन रात हारिस की खातिर में लगी हुई है, ना उसने अपना दिन देखा है ना रात। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे ताहिर भाई। मैं क्या कहूंगी रमशा से, और वो क्या सोचेगी कि उसके सगे मामू ने वो सारी खुशियां उससे छीन ली जिनके पीछे वो भाग रही थी, और वही खुशियां अपने बेटे के दामन में डाल दी। नहीं ताहिर भाई, आपने ऐसी बात करके मेरा दिल तोड़ा है। हम तो वापस जा रहे थे, क्यों रोका आपने हम? वो देखो गुड़िया, आपने जुल्म किया मुझ पर भी और मेरी बेटी पर भी। गुड़िया दरअसल बात, भाई मेरी बात सुन। तुम रो रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? अम्मी का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अरसल। इस तरह तो वो तब रोई थी जब अब्बू की डेथ हुई थी, तब तो मामू ने आके बड़ा अपने सहारे का यकीन दिलवाया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी माँ फिर से बेआसरा हो गई है। देखो हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम और फुप्पो जज्बाती होकर सोच रहे हो, इसलिए सामने की हकीकत नजर नहीं आ रही। तो क्या है हकीकत? यही कि रमशा हारिस के साथ खुश नहीं रह सकती। आप भी हारिस की तरफ हो गए? आप तो खिलाफ थे उसके। मैं मानता हूं मैं उसके खिलाफ था, मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन अब रूमी ने आके बाबा को समझाया है तो हम सबको समझ आ गया कि इसी में सबकी बेहतरी है। अच्छा, तो ये सब कुछ रूमी के कहने पर हो रहा है? हाँ, जिस मान से उसने बाबा को आके समझाया, मेरा ख्याल है कोई भी होता वो इनकार ना कर पाता। तुम प्लीज फुप्पो को समझाओ। कोशिश करती हूँ, लेकिन इस वक्त तो अम्मी बहुत दुखी। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम प्लीज टाइम दो उन्हें, और हम भी ज़ाहिरा के घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक फुप्पो सेटल नहीं हो जाती। जाहिर है वो हमारी बड़ी हैं, उनके बगैर तो नहीं जाएंगे। ओहो, चलो मियाँ देर हो गई, चलते हैं हम लोग। आओ। अच्छा भाई हम चले। आ जाओ। असद, रूमी को लाना मत भूलना शाम में। उसे शाम में ले आऊंगा, फिक्र न करें। खैरियत तो है, आज बड़ी बहू की बहुत याद आ रही है। अपनी अपनी बात होती है, वरना किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे तंज किए बिना आपका गुजारा नहीं होता ना। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उन पर सिर्फ तंज किया जा सकता है, तारीफ नहीं। चलो यार, ये तो यहाँ शुरू हो गए, हम चलते हैं। असद, अगर तुम मेरी बहू को लिए बगैर आ गए ना वापस, तो उल्टे पांव वापस भिजवाऊंगी तुम्हें। याद से लेकर आना। रुबीना, रुबीना, दोपहर के खाने में भिंडी गोश्त और करेले गोश्त बना लेना, मुझे बहुत पसंद है। कोई खाता है खाए, वरना भाड़ में जाए।
जा रही हो रूमी? जी भाभी, बस क्या हुआ, आप अपसेट लग रही हैं? हाँ, रमशा की तरफ से कुछ परेशान हूँ। हारिस बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी बहन मिली। उसकी खुशी के लिए सबको मनाया, स्टैंड लिया, लेकिन मैं चाहते हुए भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई। उसको उसकी खुशी नहीं दे सकी। भाभी आप रोए तो मत ना प्लीज। पता जब इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता ना, तो इसी तरह आंसू निकलते। लेकिन भाभी, इस तरह तो आप मुझे गिल्टी कर रही हैं। नहीं, गिल्ट कैसा? तुम परेशान मत हो, मैं तो बस ऐसे तुम्हारे आगे अपना दिल हल्का करने आ गई थी। भाभी, इस तरह उदास होंगी तो मैं अपने घर कैसे खुश रहूंगी? यही तो मैं चाहती हूँ, तुम पूरी तरह से खुश ना हो सको अपने भाई की खुशी पर। क्या हुआ? तुम अपसेट हो? नहीं, भाभी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ बस। क्या हुआ? वो तुम मुझसे अपना हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। भाभी चाहती हैं कि रमशा और हारिस की शादी हो जाए। तो हारिस भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करते हैं। बाबा नहीं मान रहे थे इस रिश्ते के लिए और वो काफी नाराज थे, इसीलिए भाई घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैंने बाबा को मना लिया था और बाकी सब भी ठीक था, लेकिन भाभी अब भी अपसेट है। इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। किसी को खुश करते हुए कोई ना कोई नाखुश हो ही जाता है, और जिंदगी में ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। इसलिए इन बातों की वजह से अपना मूड ऑफ ना करो, क्योंकि मुझे मेरी बीवी हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। घर आ गया। हो गया काम? जाओ। बेगम साहिबा, मैंने सारे बर्तन धो दिए, अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, जाओ। तुम्हारे आने से ना मुझे तो बहुत तसल्ली। अम्मी, अम्मी, मेरे सोने की अंगूठी नहीं मिल रही। अरे क्यों नहीं मिल रही? देखो जाकर, वहीं होगी। अम्मी, मैंने पूरे कमरे वॉश बेसिन पर उतारी थी मैंने। सफाई तुम करती हो ना वहां की, बताओ अंगूठी कहाँ है मेरी? ये क्या कह रही हैं आप? ये मासूम बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत करो। तुम जैसे मुलाजमों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। जहां मौका मिला हाथ साफ कर लिया। तुमने ही उठाई है मेरी अंगूठी। मैं इसका बैग चेक करती हूँ, चेक कराओ मुझे। अम्मी आप देख लेना, इसी के बैग में से निकलेगी। निकालो, कहाँ रखी है तुमने? क्या हुआ?
क्या हुआ है? सुनी की सोने की अंगूठी नहीं मिल रही। कहा था ना इसी के पास से रिंग निकलेगी। ये देखें। नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराई है। तुम्हारे बैग से निकली है ना, तुमने नहीं चुराई तो फिर ये किसने चुराई है? आज ये अंगूठी चुराई है, कल को कोई बड़ी चीज चुरा लेगी। आप ठीक है नहीं अम्मी, इसका जो भी हिसाब बनता है इसे दे और फारिग करें, हमें नहीं काम कराना इसे। ऐसा ही करूंगी। अरे बेटा तुम लोग जाओ ना, जाकर आराम करो। जाओ रूमी बेटा, जाओ, शाबाश, आराम करो। काम वालों के ये सिलसिले तो चलते ही रहते हैं घरों में। जाओ बेटा, आज तो आराम कर लो, कल से ये सारा घर तुम ही ने संभालना है। रूमी के सामने मसलहतन बात नहीं की, लेकिन अब अगर आप नहीं जाएंगे तो वो वाकई बहुत नाराज होंगे। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही। बहन है आपकी, आप बात करेंगे तो माफ कर देगी आपको। औलाद भी बड़ी आजमाइश है यार। मैंने आज तक अपनी बहन को ना नहीं की, और देखो औलाद की मोहब्बत ना चाहते हुए भी मुझे अपनी बहन के सामने ले आओ। बात समझने की है ताहिर, उस वक्त वो बहुत जज्बाती हो रही थी, उसका दिल दुखा था। अब आप बात करेंगे तो आपकी बात समझ जाएगी। आपको मनाना तो पड़ेगा, हम जायरा के घर उसके बगैर तो नहीं जा सकते ना। मैं साथ चलूं आपके? नहीं, हाँ, मैंने नाराज किया तो मैं ही मनाऊंगा। अभी वो रूमी का फोन आया था, घर पहुंच चुकी है वो। अच्छा, नहीं, मैंने परेशान कर दिया ना आप दोनों को? नहीं बेटा, परेशानियां तो अपनी सोचों की वजह से होती हैं, अपनी तवक्कात जो हम दूसरों के साथ लगा लेते हैं। सालिया को हमेशा से मान था कि उसकी बात कभी ना टाली गई है और ना टाली जाएगी। उसका भरम टूटा है, उसका दिल दुखा है। ये अगर आप इजाजत दे तो मैं बात करूं पप्पू से? नहीं बेटा, बड़ों की बात है, बड़ों के दरमियान ही रहे तो अच्छा है। ठीक है। मेरे लिए दुआ की। भाई क्या कभी बहनों की दुआओं से अलग होते? कब तक नाराज रहूंगा? मैं आपसे नाराज नहीं हूं ताहिर भाई। हाँ, उस वक्त मैं गुस्से में बहुत थी, रमशा को लेकर कुछ फिक्रमंद भी थी, लेकिन जब मैंने अकेले बैठकर गौर फिक्र किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ना तो आप गलत है, ना ही आपका फैसला। खैर, कब जाना उस लड़की के घर? जब तुम कहो चलते। तो फिर इतवार को चलते, नेक काम में देरी किस बात? ये बात कह के तो तुमने मेरे दिल को सुकून पहुंचा दिया। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को सदा खुश रखे ताहिर भाई, मेरी हरदम यही दुआ है। आमीन। वाह अम्मी वाह, मुझे तो लग रहा था कि आप मामू जान को किसी भी तरह अपनी बात पर राजी कर लेंगी, लेकिन आपने तो उन्हें माफ कर दिया, बल्कि आप तो उस लड़की के घर जाने के लिए भी राजी हो गई। अम्मी, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है रमशा जितना मेरा तजुर्बा है। वो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मैं गुस्से का इजहार भी करती तो उन्होंने मनवानी अपनी थी, इसलिए कोई फायदा नहीं था दिलों में बुराई डालने का। वो मंगनी करना चाहते हैं ना, करने दो अपनी खुशी।
मैं भी देखती हूँ इन सबको अपनी खुशियां कब तक रास आती। होगा वही जो मैं चाहती। मम्मी आप भी ना जज्बाती।